नमस्कार दोस्तों, इंग्लिश विद डीके में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 फ्लेमिंगो बुक का सेकंड चैप्टर, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जिसको कि लिखा है अनीश जंग ने। तो सबसे पहले हम देखते हैं अबाउट द ऑथर। अनीश जंग 1964 was born in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad। अनीश जंग जो है उनका जन्म 1964 के अंदर राउरकेला में हुआ था और उन्होंने अपना बचपन और एडोलेसेंस, अपनी जो किशोरावस्था है वो हैदराबाद में बिताई थी। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद, और उन्होंने अपनी जो शिक्षा है उसको हैदराबाद में प्राप्त किया। एंड इन द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और बाकी की शिक्षा उन्होंने अमेरिका में प्राप्त की थी। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, उनके माता पिता दोनों लेखक थे। अनीस जंग बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया, और अनीस जंग ने अपना कैरियर जो है एक लेखक के रूप में इंडिया से शुरू किया। सी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमनिस्ट फॉर मेजर न्यूज़पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड। तो वो बहुत सारे जो नामी गिरामी जो न्यूज़पेपर जो थे, इंडिया के हो चाहे बाहर के हो, उनमें उन्होंने एडिटर का काम किया है और कॉलमनिस्ट के रूप में भी उन्होंने काम किया है। एंड हैज़ ऑथर्ड सेवरल बुक्स, और उन्होंने बहुत सारी जो है किताबें लिखी है। द फॉलोइंग इज़ एन एक्सेप्ट फ्रॉम हर बुक, और ये जो एक्सेप्ट का मतलब भाग होता है, आज जो हम पढ़ रहे हैं ये उनकी एक बुक जो है उसका भाग है, और उस बुक का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरी ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो ये उस बुक का टाइटल है कि लॉस्ट स्प्रिंग खोया हुआ बसंत, और स्टोरीज़ कहानियाँ ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड यानी खोए हुए बचपन की कहानियाँ। तो ये उनकी एक बड़ी किताब है, उसका एक भाग जो है आज हम पढ़ेंगे। हेयर सी एनालाइजेज, जहाँ वो विश्लेषण करती है द ग्राइंडिंग पॉवर्टी। ग्राइंड का मतलब वैसे पीसना होता है, लेकिन यहाँ पर जो है वो कष्टकारी गरीबी जो है, एंड ट्रेडिशंस और परंपराओं का, विच कंडेम दी चिल्ड्रेन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लोइटेशन। तो एक्सप्लोइटेशन का मतलब होता है शोषण करना। तो किस प्रकार से ये जो गरीबी जो है इन बच्चों का, और ट्रेडिशंस जो हैं इन बच्चों का, किस प्रकार से शोषण जो है वो करती है, ये इस पार्ट के अंदर हम देखेंगे। समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, कि कभी कभी जो है मुझे इस कचरे में 1 रुपया मिल जाता है। तो ये पहली कहानी है इसके अंदर। वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। आई आस्क साहिब, मैंने साहिब से पूछा। हुम आई एनकाउंटर एवरी मॉर्निंग स्क्रॉचिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स ऑफ माई नेबरहुड। लेखिका हमें बताती है कि एक साहिब नाम का लड़का, जिससे वो रोज़ाना इनकाउंटर का मतलब सामना हो जाता है, प्रत्येक सुबह इनक्रोचिंग जो सर्च कर रहा होता है, फॉर गोल्ड सोने की तलाश में वो वहाँ पर कुछ न कुछ सर्चिंग कर रहा होता है। इन द गार्बेज उस कचरे के अंदर, डंप यानी कचरे का जो ढेर होता है, ऑफ माई नेबरहुड मेरे पड़ोस के अंदर। तो ये साहिब कौन है अभी। साहिब लेफ्ट हिज होम लॉन्ग अगो, साहिब जो है वो एक छोटा सा लड़का है जिसने लंबे समय पहले अपना घर छोड़ दिया था। सेट अमिड्स द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, जिसका घर जो था वो ढाका के हरे भरे मैदानों के बीच में था। हिज होम इज़ नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, और उसे अपने घर की डिस्टेंट यानी दूर, यानी बिल्कुल याद भी नहीं है अब उसको अपने घर की। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, बहुत सारे तूफ़ान, दैट स्वेप्ट अवे, जो उड़ा कर के ले गए, देयर फील्ड्स एंड होम्स, यानी बहुत सारे ऐसे तूफ़ान आए। तूफ़ान का मतलब वो हवाओं के तूफ़ान नहीं, बल्कि कुछ ऐसे ज़िंदगी में उथल पुथल हुए, जैसे 1971 का जो युद्ध हुआ था, या दूसरे जो सांप्रदायिक दंगे जो बांग्लादेश में भड़के थे, उनकी वजह से, यानी उन वो तूफ़ान आए थे जिनकी वजह से उन्होंने अपना घर जो है, फील्ड जो है वो छोड़ना पड़ा था। हिज मदर टेल्स हिम, उसकी माँ ने ये बताया था, दैट्स वाई दे लेफ्ट, कि उन्होंने क्यों छोड़ा था घर। लुकिंग फॉर गोल्ड, सोने की तलाश में, इन द बिग सिटीज़ वेयर ही नाउ लिव्स, कि बड़े बड़े शहरों में जहाँ उन्हें खाने के लिए कुछ मिल जाता है, जहाँ वो आज रहते हैं, उनके लिए उन्होंने घर क्यों छोड़ा था, ऐसा उनकी माँ ने बताया था। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ही मटर्स लुकिंग अवे, उसने, मटर का मतलब होता है बुदबुदाना, वो बुदबुदाया। लुकिंग अवे, दूर देखते हुए उसने कहा कि मेरे पास इसके अलावा करने के लिए कोई काम दूसरा नहीं है। गो टू स्कूल, आई से ग्लीबली,
तो लेखिका ने पूछा कि क्या तुम स्कूल जाते हो। रियलाइजिंग इमीडिएटली, और ये बात जो है वो लेखिका को तुरंत ही रियलाइज़ हुई, उन्हें महसूस हुआ हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि उन्होंने जो ये एडवाइस जो थी या उनकी जो उन्होंने जो कहा था वो कितना खोखला था। मस्ट साउंड यानी कितना खोखली बात जो है उन्होंने कही थी। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। वैन दे बिल्ट वन आई विल गो, कि जब वे बनाएंगे तब मैं स्कूल जाऊंगा। इफ़ आई स्टार्ट ए स्कूल विल यू कम, तो लेखिका ने कहा कि यदि मैं स्कूल शुरू कर दूं तो क्या तुम आओगे। आई आस्क, मैंने पूछा, हाफ जोकिंग, आधा जोकिंग करते हुए, मजाक करते हुए, या ही सेज, उसने कहा, स्माइलिंग ब्रॉडली, बड़े रूप से मुस्कुराते हुए, जोर से हंसते हुए उसने कहा। ए फ्यू डेज लेटर, कुछ ही दिनों के बाद, आई सी हिम, मैंने उसे देखा, रनिंग अप टू मी, मेरी तरफ आते हुए, इज योर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार हो गया है। इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, तो लेखिका ने कहा कि स्कूल बनाने में टाइम लगता है। आई से, मैंने कहा, एम्ब्रेस्ड, शर्मिंदा होते हुए, एट हैविंग मेड ए प्रोमिस, कि एक ऐसा वादा करके, दैट वाज नॉट मीन, जिसका कोई मतलब नहीं था, बट प्रोमिजेज, लेकिन वादे, लाइक माइन, मेरे जैसे, अबाउंड, उनकी भरमार है, प्रचुरता है उनकी, इन एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कोने के ऊपर, ऑफ हिज ब्लेक वर्ल्ड, उनका खाली जो संसार है, जो अभावग्रस्त उनका जो जीवन है, उसके अंदर जिस प्रकार से मैंने वादा किया है, ऐसे बहुत सारे वादे जो है वो हर कॉर्नर के ऊपर उनके साथ जो है किए जाते हैं। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोविंग हिम, कई महीनों तक जानने के बाद, आई आस्क हिम, मैंने उनसे पूछा, हिज नेम, उसका नाम, साहिब ए आलम, ही अनाउंसेज, उसने पुकारा कि मुझे, मेरा नाम जो है वो साहिब ए आलम है। ही डज नॉट नो, वो नहीं जानता था, व्हाट इट मीन्स, कि इसका मतलब क्या है। इफ़ ही न्यू, यदि वो इसे जानेगा, इट्स मीनिंग, इसका मतलब जो है, इस नाम का मतलब क्या होता है। लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड का मालिक, लॉर्ड, ब्रह्मांड और यूनिवर्स, ब्रह्मांड और लॉर्ड मालिक होता है। ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो उसे मुश्किल से इसके ऊपर विश्वास होगा, वो अपने आप में विश्वास ही नहीं कर पाएगा। अनअवेयर ऑफ वाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, अनभिज्ञ, अनअवेयर का मतलब अनजान होकर के, कि उसके नाम का क्या मतलब है, क्या प्रेजेंट करता है वो। ही रूम्स, वो आवारा घूमता है। स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स, गलियों के अंदर अपने दोस्तों के साथ में। एन आर्मी ऑफ बेयर फुट बॉयज़, नंगे पैरों वाले जो लड़कों की एक आर्मी लेकर के वो गलियों के अंदर ऐसे ही घूमता है। हु अपीयर्स, जो प्रकट होते हैं, लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, सुबह के पक्षियों के झुंड की तरह। एंड डिस अपीयर, और गायब हो जाते हैं, एट नून, दोपहर को। ओवर द मंथ्स, कई महीनों के बाद, आई हैव केम टू रिकग्नाइज ईच ऑफ देम, तो लेखिका कई महीनों के बाद उनको जो है पहचानने लगी। वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, आई आस्क वन, मैंने एक से पूछा कि तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो। माई मदर डिड नॉट ब्रिंग देम डाउन फ्रॉम द सेल्फ, कि मेरी माँ जो है वो सेल्फ से चप्पलें नीचे नहीं लेती है। सेल्फ का मतलब ऊपर जो अटारी वगैरह जो भी कहते हैं, जहाँ सामान वगैरह रखा जाता है, तो उसको सेफ बोलते हैं। तो उस लड़के ने कहा कि मेरी माँ जो है वो सेफ से मेरी चप्पलें नीचे नहीं रखती है। ही आंसर सिंपली, उसने साधारण तरीके से उत्तर दिया, इवन इफ सी डिड ही विल थ्रो देम ऑफ, एड्स अनोदर, तभी दूसरे लड़के ने कहा कि ऐसा नहीं है, सी डिड, वो ऐसा ही करती है, यानी वो जो नीचे रखती है चप्पलों को। ही विल थ्रो देम ऑफ, लेकिन ये लड़का जो है ये उतार करके उनको फेंक देता है। हु इज़ वियरिंग शूज़ दैट डू नॉट मैच, उन्होंने जो है वो ऐसे जूते पहन रखे थे जो मैच नहीं करते थे, यानी अलग अलग प्रकार के जूते उन्होंने पहन रखे थे। वैन आई कमेंट ऑन इट, जब मैंने इसके ऊपर कमेंट किया। ही सफल्स हिज फीट, उसने अपने, सफल का मतलब रगड़ना होता है, आगे पीछे करना होता है, तो उसने अपने पैरों को आगे पीछे किया। एंड से नथिंग, और उसने कुछ भी नहीं कहा। आई वांट शूज, सेज ए थर्ड बॉय, और तीसरे लड़के ने कहा कि मुझे जूते चाहिए। हु हैज़ नेवर ओन ए पेयर ऑल हिज लाइफ, जिसे अपनी पूरी ज़िंदगी में एक पेयर, जो एक जोड़ा जूते का जो है वो नहीं मिला था। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, कंट्री पूरी देश में घूमने के दौरान। आई हैव सीन चिल्ड्रेन, मैंने बच्चों को देखा है। वॉकिंग बेयर फुट, नंगे पाँव चलते हुए। इन सिटीज़, शहरों के अंदर। ऑन विलेज रोड्स, और गांव की सड़कों के ऊपर, दोनों जगह ही मैंने
बच्चों को पैदल जो है बिना चप्पलों के चलते हुए देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसों की कमी नहीं है, बट ए ट्रेडिशन, लेकिन एक परंपरा है। टू से स्टे बेयरफुट, नंगे पाँव रहना, इज़ वन एक्सप्लेनेशन, ये एक व्याख्या है। यानी जब भी ऐसे कहा जाता है कि इन बच्चों के पास में जो है गरीबी की वजह से चप्पल नहीं है, तो लोग ऐसा बहाना देते हैं, ऐसी एक्सप्लेनेशन देते हैं कि बच्चों की आदत होती है नंगे पाँव चलना। आई वंडर, मुझे आश्चर्य होता है, इफ़ दिस इज़ ओनली एन एक्सक्यूज़ टू एक्सप्लेन, तो क्या ये एक एक्सक्यूज़ है, क्या ये एक बहाना है, टू एक्सप्लेन, व्याख्या करने का, अवे ए परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, यानी परपेचुअल का मतलब एंडलेस, कभी ख़त्म न होने वाली जो गरीबी है, क्या उससे दूर जाने का, क्या उससे किनारा कर लेने का, क्या एक ये एक्सक्यूज़ है, क्या एक बहाना है। आई रिमेंबर ए स्टोरी ऑफ ए मैन फ्रॉम उडपी वंस टोल्ड मी, मुझे रिमेंबर है, याद है, एक कहानी, ऑफ ए मैन, एक आदमी की, फ्रॉम उडुपी, उडुपी से, वंस टोल्ड मी, एक बार उसने मुझे बताया था, एज ए यंग बॉय, कि एक युवा लड़का था, छोटा लड़का था, ही वुड गो टू स्कूल पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, पास्ट का मतलब यहाँ गुजरना है, कि वो जो है वो टेम्पल के पास से गुजरा, वेयर हिज फादर वाज ए प्रीस्ट, जहाँ उसके पिताजी एक पुजारी थे। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज़, और वो वहाँ पर जो है टेम्पल के पास थोड़ा समय के लिए ब्रीफली रुकता है और एक जोड़ी जूते के लिए भगवान से प्रार्थना करता है। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल बाद, आई विजिटेड दिस टाउन, मैंने इस कस्बे का भ्रमण किया, एंड द टेम्पल, और वो टेम्पल, वो मंदिर, विच वाज नाउ डाउनेड, जो ढका हुआ था, इन एन एयर ऑफ डेजुलेशन, यानी एयर ऑफ डेजुलेशन का मतलब होता है कि वो अंधकार में या फिर जो है ब्लैकनेस के अंदर, बेयरनेस के अंदर, लोनलीनेस के अंदर जो है वो टेम्पल पूरा का पूरा ढका हुआ था। इन द बैकयार्ड वेयर लिव्ड द न्यू प्रेस्ट, जहाँ एक नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, जहाँ पर लाल और सफ़ेद कलर की प्लास्टिक की कुर्सियाँ लगी हुई थी। ए यंग बॉय, एक युवा लड़का, ड्रेस्ड इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, जिसने दूसरे कलर की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, वियरिंग सॉक्स, उन्होंने जो है वो जुराबें पहन रखी थी, एंड शूज़, और जूते पहन रखे थे। अराइव्ड, वो पहुंचा, पेंटिंग, हाँफते हुए, एंड थ्रो हिज स्कूल बैग ऑन ए फोल्डिंग बेड, और उसने अपना बस्ता जो है वो एक फोल्डिंग बेड के ऊपर फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, लड़के की तरफ देखते हुए, आई रिमेंबर द प्रेयर, मुझे वो प्रार्थना याद आ गई। अनोदर बॉय, दूसरे लड़के ने, हैड मेड, जो की थी, टू द गोडेस, उस देवी के सामने, व्हेन ही हैड फाइनली गोट ए पेयर ऑफ शूज़, जब उसको अंतिम रूप से एक जोड़ी जूते जो मिल गए थे, तब जिस लड़के ने उस देवी के सामने जो प्रार्थना याद की थी, वो प्रार्थना मुझे याद आ गई थी। लेट मी नेवर लूज, कि मेरे लेट मी नेवर लूज दैम, कि उन्होंने, छोटे बच्चे ने प्रार्थना की थी कि ये मेरे जो जूते मिले मुझे, ये कभी भी ना खोएं, लूज का मतलब खोना। द गोडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, और उस देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था, ग्रांट कर लिया था। यंग बॉय लाइक द सन ऑफ द प्रीस्ट, जो छोटा लड़का जो पूरा पुजारी की तरह, नाउ वोर शूज, वो जूते पहनता है, बट मैनी अदर्स, लेकिन दूसरे लड़के, लाइक द रैग पिकर्स, रैग पिकर्स का मतलब कचरा बीनने वाले होते हैं, दूसरे जो कचरे बीनने वालों के समान, इन माई नेबरहुड, जो मेरे पड़ोस में रहते हैं, रिमेन्स, रिमेन्स यानी बचे रहते हैं, शूज़लेस यानी बिना जूतों के ही। तो यानी बहुत सारे लड़के जो हैं वो जूते पहनते हैं, लेकिन आज भी जो रैग पिकर्स हैं या कचरे बीनने वाले हैं, दूसरे जो लोग हैं, वो अभी भी जो है वो ऐसा अभावग्रस्त जीवन जो है वो जी रहे हैं। लेखिका ये बताने का प्रयास हमें ये कर रही है। माई एक्वेंटेंस विद द बेयर फुट रैग पिकर्स लीड्स मी टू सीमापुरी। माई एक्वेंटेंस, मेरा परिचित, मेरा परिचित से यहाँ लेखिका का मतलब है कि साहिब जो है, विद बेयर फुट, नंगे पाँव, रैग पिकर्स, जो कचरा बीनने वाला है, लीड्स मी टू सीमापुरी, वो मुझे सीमापुरी ले गया। ए प्लेस, एक स्थान, ऑन द पेरिफरी, पेरिफरी का मतलब परिधि होता है, ऑफ दिल्ली, कि दिल्ली की परिधि के अंदर जो सीमापुरी है, वहाँ मुझे मेरा जो परिचित जो था वो मुझे ले गया। येट माइल्स अवे फ्रॉम इट, यानी इसको जो है दिल्ली की परिधि में भी बताया गया है और फिर भी इसको मीलों दूर बताया गया है, मेटाफोरिकली।
यानी अलंकारिक रूप से ये कोसों दूर है। तो यहाँ पे कोसों दूर कैसे है भी कि एक तरफ तो ये दिल्ली की बॉर्डर के ऊपर ही है, यदि फिजिकली देखें तो ये उसकी परिधि में ही है, लेकिन यदि उसका जो स्ट्रक्चर देखें तो एक तरफ तो दिल्ली के अंदर तो भव्य इमारतें हैं, सुंदर बड़े बड़े भवन हैं, और दूसरी तरफ जो स्लम एरिया है जहाँ पर नॉर्मल सुविधाएं जो है, बेसिक सुविधाएं जो है उनका भी अभाव है। तो इनको मीलों दूर जो है वो बताया गया है इस सेंस में कि वहाँ की सुविधाएं और यहाँ की सुविधाओं में जो है वो कोसों मील का फासला है। Those who live here are squatters who came from Bangladesh. Those who live here, जो यहाँ रहते हैं, are squatters, ये भगोड़े हैं एक प्रकार से। Who came from Bangladesh, जो बांग्लादेश से आए हैं। Back in 1971, 1971 के अंदर। साहिब्स फैमिली इज़ अमंग देम, साहिब का परिवार भी उनके बीच में है, उनके अंदर भी साहिब का परिवार था। सीमापुरी वाज देन ए वाइल्डरनेस, और उस समय सीमापुरी जो है वो जंगली हुआ करती थी, निर्जन हुआ करती थी। इट स्टिल, अभी भी है ये, बट इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं है। जंगली टाइप तो अभी भी है, अभी भी यहाँ पर निर्जनपन है, लेकिन अब ये खाली नहीं है। इन स्ट्रक्चर ऑफ मड, अब यहाँ पर जो है वो मड के, कीचड़ के स्ट्रक्चर बने हुए हैं। विथ रूफ्स ऑफ टिन एंड तारपुलिन, जहाँ पर छतें हैं टिन की और तारपुलिन यानी जो कपड़े के टेंट वगैरह लगे हुए हैं। डिवोइड्स ऑफ सीवेज, डिवोइड का मतलब कमी है यहाँ पर, ऑफ सीवेज जो सामान्यतः जो गंदा निकासी की जो व्यवस्था होती है उसकी कमी है। ड्रेनेज, नालियों की, और रनिंग वाटर, और जो पानी, जो चलता हुआ पानी या जो पानी की निकासी की जो व्यवस्था है वो यहाँ पर नहीं है। लिव 10,000 ट्रैग पिकर्स, और यहाँ पर 10,000 कचरा बीनने वाले परिवार जो है रहते हैं। दे हैव लिव्ड हेयर, वो यहाँ रहते हैं। फ्रॉम फॉर मोर देन 30 ईयर्स, 30 सालों से यहाँ रह रहे हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, बिना किसी पहचान के। विदाउट परमिट्स, बिना किसी परमिशंस के। बट विथ राशन कार्ड्स, लेकिन उनके साथ में राशन कार्ड है, उन्हें राशन कार्ड जारी किए गए हैं। दैट गेट्स देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, जो उनके नाम जो है वोटर लिस्ट में आ जाते हैं। एंड इनेबल देम टू बाय ग्रेन्स, और वो ग्रेन खरीदने में, अनाज खरीदने में योग्य हो जाते हैं। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, कि भोजन जो होता है वो जीवन जीने के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है बजाय किसी आइडेंटिटी की, किसी पहचान के। इफ़ एट द एंड ऑफ द डे, यदि दिन के अंत में, दिन के लास्ट में, वी कैन फीड आवर फैमिलीज़, यदि हम अपने परिवारों को भरपेट भोजन खिला पाते हैं। एंड गो टू बेड, और हम बिस्तर पर चले जाते हैं। विदाउट एन एकिंग स्टोमक, एकिंग स्टोमक, एकिंग का मतलब दर्द करना होता है, स्टोमक यानी पेट। इसका मतलब है कि यदि हम अपने भरपेट भोजन जो है वो बिस्तर पर चले जाते हैं तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। वी वुड रादर लिव, तो हम रहना चाहेंगे। हेयर देन इन द फील्ड दैट गिव्स अस नो ग्रेन, कि उन मैदानों की तुलना में हम उस जगह रहना पसंद करेंगे जहां हम भरपेट भोजन कर सकें। से ए ग्रुप ऑफ वुमेन, जो महिलाओं का एक ग्रुप जो था उसने कहा। इन टैट्रेड साड़ीज़, टैट्रेड का मतलब था फटी पुरानी साड़ी, जिन्होंने फटी पुरानी साड़ियाँ पहन रखी थी। व्हेन आई आस्क देम, जब मैंने उनसे पूछा। वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड, कि उन्होंने अपना सुंदर ज़मीन जो है वो क्यों छोड़ी थी। ऑफ ग्रीन फील्ड्स एंड रिवर्स, जहाँ पर हरे भरे मैदान हैं, नदियाँ हैं। वेन एवर दे फाइंड फूड्स, जहाँ कहीं भी वे उन्हें भोजन मिल जाता है। दे पिच देयर टेंट्स, वे अपना टेंट गाड़ देते हैं। दैट बिकम्स ट्रांजिट्स होम्स, जो उनके अस्थायी घर बन जाते हैं। चिल्ड्रेन ग्रो अप इन देम, और उनमें बच्चे बड़े होते हैं। बिकम पार्टनर इन सर्वाइवल, जो उसके हिस्सेदार बन जाते हैं, जीवन जीने के हिस्सेदार बन जाते हैं। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और सीमापुरी के अंदर जीवन जीना। मीन्स रैग पिकिंग, उसका मतलब है कूड़ा करकट बीनना। दो द ईयर्स इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रोपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, यद्यपि कई सालों से ये जो कूड़ा बीनना जो है इन्होंने एक फाइन आर्ट का रूप ले लिया है, कला का रूप ले लिया है। गार्बेज टू देम,
गार्बेज जो है, कचरा जो है, उनके लिए गोल्ड होता है, सोना होता है। इट इज़ देयर डेली ब्रेड, ये उनके प्रतिदिन का भोजन है, क्योंकि कचरे में से उन्हें कुछ न कुछ मिलता है जिनको बेचते हैं वो, और उसको बेच करके ही उनके जो है वो घर के अंदर खाना बनता है। तो इसलिए लेखिका ने उनको गोल्ड जो है बताया गया है, और दूसरी तरफ उसको डेली ब्रेड से भी जो है उस गार्बेज की, उस कचरे की तुलना जो है वो इससे की है। ए रूफ ओवर देयर हेड्स, और इसी से उनके सिर के ऊपर जो है वो छत आती है। इवन इफ़ इट इज़ ए लीकिंग रूफ, यदि चाहे ये बरसात के मौसम में लीकेज ही क्यों ना होती हो, टपकती क्यों ना हो, लेकिन फिर भी जो है ये कचरा ही उनके लिए एक छत का काम करता है। बट फॉर ए चाइल्ड, लेकिन एक बच्चे के लिए इट इज़ इवन मोर, लेकिन इससे भी ज़्यादा बच्चे के लिए तो इसका बहुत बड़े मायने होते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए तो वो सब कुछ होता है, वही उसका महल होता है, वही उसकी ज़िंदगी है एक प्रकार से। तो बच्चे के लिए ये किसी चीज़ से कम नहीं है। आई समटाइम्स फाइंड ए रुपी इवन ए 10 रुपीज़ नोट, साहिब सेज, साहिब ने कहा कि कभी कभी तो मुझे 1 रुपया मिल जाता है, और कभी कभी मुझे 10 रुपये का नोट जो है वो मिल जाता है। हिज आइज लाइटिंग अप, उसकी आंखों में चमक आ गई। वैन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कोइन इन ए हीप ऑफ गार्बेज, जब तुम कूड़े करकट के ढेर में से एक चांदी का सिक्का जब तुम्हें मिल जाता है, यू डोंट स्टॉप स्क्रॉचिंग, तो तुम जो है खुरचना जो है या सर्च करना जो है वो बंद नहीं कर सकते। फॉर देयर इज होप ऑफ फाइंडिंग मोर, क्योंकि वहाँ पर जो है और अधिक मिलने की आशा होती है। इट सीम्स, ऐसा प्रतीत होता है, दैट फॉर चिल्ड्रेंस, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट, कि बच्चों के लिए गार्बेज, कचरा जो है उसके अलग मीनिंग है। वाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जबकि उनके माता पिता के लिए ये जो कचरा है इसके अलग मीनिंग है। फॉर द चिल्ड्रेंस, बच्चों के लिए, इट इज़ ए रैप्ड इन वंडर, रैप का मतलब होता है जैसे चॉकलेट वगैरह हम निकालते हैं तो रैपिंग, चॉकलेट एक रैप के अंदर जो बंद होती है, तो ये बच्चों के लिए वंडर है, आश्चर्य है, रैप्ड इन वंडर, यानी जिसको ढका गया है। फॉर द एल्डर्स, और बड़ों के लिए, इट इज़ ए मीनिंग ऑफ सर्वाइवल, और बड़े लोगों के लिए ये जिंदा रहने का एक माध्यम है। वन विंटर वन विंटर मॉर्निंग, एक सर्दी की सुबह, आई सी साहिब, मैंने साहिब को देखा, स्टैंडिंग बाय द फेंस गेट ऑफ द नेबरहुड क्लब, मैंने साहिब को एक फेंस लगे हुए, बाड़ लगे हुए गेट के सामने जो पड़ोस में क्लब जो था उसके ऊपर साहिब को वहाँ पर खड़े हुए मैंने देखा। वॉचिंग टू यंग मैन, जो दो लोगों को देख रहा था, ड्रेस्ड इन वाइट, जिन्होंने सफ़ेद ड्रेस पहन रखी थी, प्लेइंग टेनिस, और टेनिस खेल रहे थे। आई लाइक द गेम, मुझे गेम पसंद है। ही हम्स, उसने हाँ भरी। कंटेंटमेंट टू वॉच इट, कि इसको देख करके, स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, कि फेंस के पीछे से ये गेम देख करके मुझे जो है संतुष्टि मिलती है। आई गो इनसाइड व्हेन नो वन इज़ अराउंड, ही एडमिट्स, उसने स्वीकार किया कि जब यहाँ कोई नहीं होता है तो मैं अंदर जाता हूँ। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और गेट कीपर जो होता है मुझे स्विंग जो है, झूला जो है वो झूलने की अनुमति देता है। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़, और उसने, साहिब ने टेनिस के जूते भी पहन रखे थे। दैट लुक स्ट्रेंज ओवर हिज डिसकलरेड शर्ट, जो उसकी रंग उड़ी हुई जो शर्ट जो थी उसके ऊपर वो अजीब ही लग रहे थे। एंड शॉर्ट, और उसके पजामे के ऊपर। समवन गेव देम, किसी ने उनको दिया था। समवन गेव देम टू मी, कि किसी ने मुझे दिया है। ही सेज, उसने कहा। इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, एक व्याख्या की मुद्रा में उसने ऐसी बात कही। द फैक्ट दैट, तथ्य ये है कि दे आर डिस्कार्डेड शूज ऑफ सम रीच बॉय, ये जूते जो थे किसी धनवान लड़के के द्वारा, किसी धनवान बॉय के द्वारा जो है उनको डिस्कार्ड कर दिया गया था, नापसंद कर दिया गया था। हु परहैप्स रिफ्यूज टू वियर, जिन्होंने शायद जो है इसको पहनने से मना कर दिया होगा। दैम बिकॉज ऑफ ए होल इन वन ऑफ दैम, क्योंकि उनमें एक होल बना हुआ था, उस जूते के ऊपर होल बना हुआ था, इसलिए उस बच्चे ने पहनने से मना कर दिया होगा। डज नॉट बोदर हिम, जो उसको कोई टेंशन नहीं दे रहे थे, किसी भी प्रकार की उनको जो है वो बोदरेशन नहीं हो रही थी उन जूते को पहनने से। फॉर वन हु हैज़ वॉक्ड बेयर फुट, कि वो जो नंगे पाँव ही चलते हैं। इवन शूज़ विथ ए होल, और उनको एक होल वाला जूता मिलना। इज़ ए ड्रीम कम ट्रू,
उनके लिए तो सपने सच होने जैसा था। बट द गेम, लेकिन वो खेल, ही इज वॉचिंग, जिसे वो देख रहा था, सो इंटेंटली, इतनी गहनता से, इज आउट ऑफ हिज रीच, जो उसकी पहुंच से बाहर था। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे, आज सुबह जो है साहेब अपने रास्ते में था, टू द मिल्क बूथ, उस मिल्क डेयरी वाले रास्ते पे। इन हिज हैंड इज़ ए स्टील कैनिस्टर, और उसके हाथ में स्टील की एक केटली थी। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टोर डाउन द रोड, कि अब मैं जो चाय की जो दुकान है नीचे वाली गली के अंदर, वहाँ पर मैं काम करता हूँ। ही सेज, उसने कहा, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, उस दूरी की तरफ, उस दुकान की तरफ इशारा करते हुए। आई एम पेड 800 रुपीज़, मुझे 800 रुपये जो है वो दिए जाते हैं। एंड ऑल माई मील्स, और मुझे इसके साथ साथ भोजन भी दिया जाता है। डज ही लाइक द जॉब, आई आस्क, क्या तुम उस जॉब को पसंद करते हो, मैंने पूछा। हिज फेस, उसका चेहरा, आई सी, मैंने देखा, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, जो उसका बेपरवाह अंदाज जो था वो आज उसके ऊपर नहीं था, उसने वो खो दिया था। द स्टील कैनिस्टर, वो स्टील की छोटी सी कैतली जो थी, सीम्स हैवियर, वो भारी नज़र आ रही थी, देन द प्लास्टिक बैग ही वुड कैरी टू स्लाइटली ओवर हिज शोल्डर, उस प्लास्टिक के बैग से, उस बड़े से प्लास्टिक की बैग से भी वो कैतली हल्की नज़र आ रही थी, जिसे वो अपने कंधों पर उठा करके इधर उधर घुमा करते थे। द बैग वाज हिज, क्योंकि वो बैग उसका अपना था। द कैनिस्टर बिलोंग टू द मैन, लेकिन ये कैतली उस आदमी से बिलोंग करती है, उससे संबंध रखती है। हु ओवन्स द टी शॉप, जो उस टी शॉप का, उस चाय की दुकान का मालिक है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, और साहिब आज जो है वो अपना खुद का मालिक नहीं है। तो यहाँ पर लास्ट में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो लेखिका का एक मंतव्य है कि जो अपना कोई काम जो है वो अपना होता है, और जो दूसरा जो परसेप्शन यहाँ पर दिया गया, आप समझ सकते हैं कि क्या वो कहना चाह रही है। तो यहाँ पर जो बच्चा कभी बड़े बड़े कूड़े करकट के ढेर से भरे हुए जो थैले लेकर के भी एकदम निश्चिंत नज़र आता था, बेपरवाह नज़र आता था, आज वो छोटी सी कैथली जो है वो हाथ में लेकर के भी थोड़ा परेशान नज़र आ रहा है। तो दूसरा, इसमें एक जिम्मेदारियों का बोझ भी हम समझ सकते हैं कि जिस प्रकार से उनके ऊपर वो एक दुकान में काम करने की एक जिम्मेदारी आई है, तो वो थोड़ा सा गंभीर हो गया है, थोड़ा वो आज़ादी उसके चेहरे पर नज़र नहीं आ रही है। तो इसके साथ ही इसका पहला पार्ट आज ही हम यहाँ पर समाप्त करते हैं, और इसका अगला भाग जो है वो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।